दोस्तों, तो क्या लालू का तड़कम अब तेज प्रताप को बनाएगा एमएलसी? रातों रात बड़ा खेल। पीके से मिले तेजू ने कर दिया ऐलान। सीक्रेट मीटिंग से बीजेपी में क्यों मची खलबली? दोस्तों, बिहार की राजनीति में मौसम विभाग भले ही लू की चेतावनी दे रहा है, लेकिन सियासी पारा तो रातों रात और रात के अंधेरे में एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसने बढ़ा के रख दिया है। एक तरफ वो रणनीतिकार हैं जिसने बड़े बड़ों की सरकारें बनवाई और गिराई, हालांकि खुद अपने ही टाय टाय फुस हो गए, सारी हवा निकल गई, यानी प्रशांत किशोर। तो दूसरी तरफ वो नेता जो अपनी ही पार्टी से बागी है, अपने भाई से नाराज है, परिवार से अलग है, लेकिन बिहार की नब्ज पर पकड़ रखने का दावा जरूर करता है। नाम है तेज प्रताप यादव। दोस्तों, रात का सन्नाटा, बंद कमरा और 9 सेकंड का वो वीडियो, क्या इस मुलाकात के पीछे लालू प्रसाद यादव का कोई दिमाग है? और क्या लालू ने खुद बेटे को पीके के पास भेजा है? और अब क्या तेज प्रताप यादव बनने जा रहे हैं एमएलसी? कैसे, आपको बताएंगे। स्वागत है आपका राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, वैसे बिहार की राजनीति में 2 शख्स ऐसे हैं जो राजनीति में सदाबहार की शक्ल में याद किए जाते हैं। दोस्तों, इनमें पहला नाम तेज प्रताप यादव का है तो दूसरा नाम बाहुबली विधायक अनंत सिंह का है। और दिलचस्प तो यह है कि इनके बोलने का अंदाज भले ही हल्का हो, आप तवज्जो ना दें, लेकिन सवाल के चौखट पर इनके जवाब बड़े सटीक होते हैं। और वो कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा सवाल वैसा जवाब, जिस तेजी से सवाल उसी तेजी से जवाब। और इनके जवाब टीआरपी भी बटोर लेते हैं। खैर दोस्तों, अभी हाल ही में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के अंदर टूट की बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि आरजेडी से वो जैसे ही बाहर आए पार्टी का पतन शुरू हो गया। तेजस्वी यादव पब्लिक से दूर कट गए और जनसंपर्क भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आरजेडी की हालत उस मोड़ पर पहुंच गई है, सिर्फ 25 विधायक हैं और उन्हें कभी भी कोई भी पार्टी तोड़ सकती है। फैसल रहमान तो उदाहरण भी है, ये तेज प्रताप यादव ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है। खैर दोस्तों, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये तो खुद विधाता भी नहीं जानता। अब देखिए, अभी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की धमक शांत भी नहीं हुई, मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हुआ। आरजेडी के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज पूरे सूबे में सुनाई दे रही है। देखिए इस वीडियो को। गाड़ी से उतरते ही तेज प्रताप हाथ जोड़ते हैं, प्रशांत किशोर के दरवाजे पे पलके बिछाए खड़े हैं। प्रणाम इधर से, प्रणाम उधर से। हाथ मिले, दिल मिले या ना मिले ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कदम उस कमरे की तरफ बढ़ गए जहां बिहार की भविष्य की नई पटकथा शायद लिखी जा रही है। इधर दोस्तों, इस बीच एक और चर्चा है। मेरी जानकारी के मुताबिक अप्रैल में ही एमएलसी की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होना है। उपचुनाव, एक पद तो नीतीश कुमार के इस्तीफे देने से खाली हुआ है और दूसरी सीट मंगल पांडे, मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री जो सिवान से जिन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते, तो एक दूसरी सीट मंगल पांडे की खाली हो गई, यानी 2 सीटें विधान परिषद में खाली हुई हैं। विधानसभा में विधायकों का जो गणित है उसके हिसाब से अब एक एमएलसी के लिए महज 25 विधायकों के मत की जरूरत है। आरजेडी अपने 25 विधायकों के सहारे एक एमएलसी खुद चुन सकती है, फिर भी विपक्ष के पास 16 विधायक बच जाएंगे। इससे पहले 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए, वो पूरा आपने वो देखा कैसे खरीद फरोख्त हुआ। लेकिन फिलहाल अब विधान परिषद की 2 सीटें और विपक्ष के पास भी 16 विधायक बच जाएंगे और आरजेडी के 25 विधायक एक सीट बड़े आसानी से अपने खाते में कर सकते हैं विधान परिषद में। आरजेडी के रणनीतिकार अब क्या रणनीति बनाते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की नज़दीकी तेज प्रताप से बढ़ी है, वो बता रही है कि जहां बिहार में अब सन पॉलिटिक्स अपने उफान पर है,
सब अपने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो क्या लालू प्रसाद यादव ने भी कोई प्लान तैयार कर लिया? अंधेर में फंसे तेज प्रताप यादव के लिए एक पिता फिर सहारा क्या बनने जा रहा है? क्या वो सारे आपसी कला, वो सारी रंजिशें, क्या बेटे को इस हाल में देखकर एक पिता ने वापस उसे साफ कर दिया है? दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फिक्र है, और अगर यकीनन फिक्र हो गई तो संभव है तेज प्रताप यादव विधान परिषद के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, और वो भी आरजेडी से, जिसमें वो बार बार ना जाने का दावा करते हैं, लेकिन जब पिता सामने से आके कह चुके, जिसने निकाला वही आके अगर कहे, क्योंकि परिवार मिलना जुलना आपने देखा था, वो दही चूड़ा भोज पर किस तरह से तेज प्रताप के यहाँ लालू प्रसाद यादव आए थे। अब दोस्तों, डॉट्स को जरा कनेक्ट करिए। 16 अप्रैल अभी तेज प्रताप यादव का जन्मदिन था। पिता लालू प्रसाद यादव आशीर्वाद देने पहुंचे, और लालू प्रसाद यादव जहां बैठे थे उनके ठीक पीछे जनशक्ति जनता दल का बैनर भी लगा था। सियासी गलियारों में चर्चाएं आम के लालू यादव ने अपने बेटे को सलाह दी है, या राजनीतिक तौर पर हाथ पकड़कर पार लगाने की नैया कुछ कोशिश में डटे जुटे हुए हैं। इधर तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर के साथ अपनी मुलाकात के बाद बेहद गंभीरता से दो टूक कह दिया है। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, बल्कि इनमें जनता की अपेक्षाओं और बदलते समीकरणों पर गहन चर्चा हुई है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दोनों नेताओं की गर्मजोशी साफ देखी जा सकती है, जो नए गठबंधन की आहट जैसा भी लग रहा है। दोस्तों, वैसे सब जानते हैं कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच कोल्ड वॉर अब किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। तेज प्रताप यादव साफ कह भी चुके, एक बार नहीं कई बार, आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। तेज प्रताप यादव खुद को कृष्ण बताते हैं। अब अगर कृष्ण को एक आधुनिक शकुनी या चाणक्य का साथ मिल जाए तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई बेहद दिलचस्प होना तय है। दोस्तों, तेज प्रताप ने इस मुलाकात को जनहित और भविष्य की राजनीति के लिए निर्णायक बताया है। यानी साफ है, यह सिर्फ चाय पर चर्चा नहीं थी, ये सत्ता के शिखर तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट भी तलाशने की एक कोशिश। चर्चा तो ये भी कि पीके को एक ऐसे चेहरे की तलाश भी है जिसके पास जनाधार हो, और इसके लिए तेज प्रताप से अच्छा चेहरा कहां कोई है। तो साहब, कुल मिलाकर कहानी यह है कि बिहार के सियासत में अब बड़े भाई ने अपनी बिसात क्या बिछा दी है, और उसके साथ एक पिता की ताकत है, पिता का साथ है डूबती नैया को बचाने के लिए। क्या लालू प्रसाद यादव सही में इस गेम के अंपायर हैं, या फिर तेज प्रताप ने वाकई अपनी राह अब अलग चुन ली है? प्रशांत किशोर की चुनावी गणित और तेज प्रताप की जनशक्ति क्या गुल खिलाते हैं मिलकर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है, 9 सेकंड के वीडियो ने कई दिग्गजों की भी नींद उड़ा दी है, चर्चाओं को कई तरह की जन्म दे दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन तमाम चीजों के बीच चर्चा अब यह है कि क्या आरजेडी विधान परिषद तेज प्रताप यादव को भेज पाएगी? अगर इसके जवाब को समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। क्यों नहीं भेज सकती है? लालू प्रसाद यादव खुद मौजूद है, और एक पिता के नाते यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज कब गए कब आ गए, उस पार्टी से निकले फिर वापस आ गए। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में वापस नहीं आ सकते हैं। बार बार वो ज़रूर कहें कि नहीं, कोई नाता कोई रिश्ता, कभी नहीं। लेकिन जब एक सामने पिता खड़ा होगा, और क्या एक पिता अपने बेटे को उस नज़रिए से देख सकता है कि अब वो सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा है? चूँकि ऐसे ही तेजस्वी यादव फिलहाल विपक्ष की स्थिति बिहार में क्या है, तो ऐसे में एकजुटता का क्या संदेश देने की भी कोशिश है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की मुलाकात तेज प्रताप से, दोनों को जोड़ के भी देखा जा रहा है, दोनों के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन आगे किस रुख ये मुलाकात, ये तैयारी, ये प्लान, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल खबर पे आपकी राय ओवरऑल ज़रूर बताइएगा।